اور بات महंगाई किसी एक मुल्क में नहीं है। इस वक्त महंगाई की मार बहुत से ममालिक झेल रहे हैं। इनमें एक पाकिस्तान भी है, जहां सनत के माहिरीन के मुताबिक यूक्रेन में जंग और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने जिंदगी गुजारने की लागत को 25% तक बढ़ा दिया है। कुल वक्ती मुलाजमत वाले लोग अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और फूड बैंक से मदद मांगने वाले लोगों की तादाद में ये तादाद भी दोगुनी हो गई है। तो आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। कराची में चमड़े के सामान के कारखाने के मैनेजर आरिफ कामरान चंद माह कबल तक आरामदाह जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में रहने की लागत में तेजी से इजाफे ने इसे इजाफी काम तलाश करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इसे अपनी मौजूदा तनख्वाह से घरेलू अखराजात पूरे करने में मुश्किल पेश आ रही है। अगर आप देखें कि पहले यानी कि जो हमारा जो एक बजट बनता था नॉर्मली, अब उससे हमें 40% ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो जो सैलरी थी वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन अब अपना हमने कैसे मैनेज करना है वो हमने अपना वही प्लानिंग कर रहे थे कि और कुछ नहीं, महंगाई को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज़ कर लें। तो अब मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। यूक्रेन में जंग के आगाज के बाद से मुल्क में खुराक की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मुल्क से गंदम, सफ़ेद चने, जर्द मटर और दीगर अनाज दरामद करता है। आटे की कीमत जो इस साल के शुरू में 50 से 60 रुपए फी किलोग्राम थी, अब बढ़कर तकरीबन 110 रुपए हो गई है। मार्केट अभी देखें इंतहाई शूट कर गई। जो दाल चना हम आज से अगर देखते हैं पिछले डेढ़ महीने में या 2 महीने में उसको देखते हैं हम कि वो हम 140 रुपये में बेचा करते थे। आज मतलब है हमने गुज़िश्ता हफ्ते में या इस हफ्ते के से पहले हमने वो माल 220 रुपये तक बेचा है। तो ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। 80 रुपये किलो एक आइटम के ऊपर बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दाल आइटम ऐसा है कि ये हर घर में रोज़ाना का इस्तेमाल है। हुकूमत अपने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी पर आटा फराहम कर रही है, लेकिन ये इक़दाम ज़्यादा मदद करने में नाकाम रहा है, क्योंकि कतार में खड़े खरीदारों की तादाद दस्तयाब आटे के थैलों से कहीं ज़्यादा है। यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है, उसका कोई तकरीबन 20 से 25% तक कंट्रीब्यूशन आया है, जो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइसेस जो आती थी, क्योंकि पाकिस्तान बाकी जगह से भी इंपोर्ट करता है। अब जब यूक्रेन का क्राइसिस आया और सनफ्लावर सीड जो है वो दुनिया में हेल्दी ऑयल समझा जाता है, उसकी जब आपकी सप्लाई शॉर्ट हुई तो फिर दूसरी जो चीज़ें थी ऑयल, जैसे आपका सोयाबीन है, आपका कैनोला है, इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी की कदर में तेजी से गिरावट से बढ़ते हुए अखराजात के चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं। करेंसी की कदर में कमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है।